हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कल रात से कुत्तापेट फ्रूट मार्केट बंद हो जाएगी। शहर हैदराबाद के कुत्तापेट में वाक़ गड्डियानारम फ्रूट मार्केट 25 सितंबर की रात से बंद हो जाएगी और 1 अक्टूबर से बाटा संग्राम के लॉजिस्टिक पार्क से फ्रूट्स की फरोख्त के कारोबार का आगाज होगा। गड्डियानारम मार्केट कमेटी के इंचार्ज सदर नशीन मुतय्यम रेड्डी ने एक बयान जारी करते हुए ये बात बताई। माजी में कोरोना बहरान के पेश नज़र गड्डियानारम मार्केट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था और कोहाड़ को मुंतकिल किया गया था। बारिश की वजह से वहाँ सहूलतें न होने पर ताजिरीन ने नाराजगी का इजहार किया था, जिसके बाद गड्डियानारम में दोबारा फ्रूट्स के कारोबार का आगाज हुआ था। हुकूमत ने मौजूदा मार्केट के अराजी पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर करने का मंसूबा तैयार किया है। हाल ही में वज़ारा की कमेटी ने मार्केट का दौरा करते हुए इसका जायजा भी लिया था, जिसके पेश नज़र 25 सितंबर की रात से यह मार्केट बंद कर दी जा रही है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद और एक खाना मस्जिद की तामीर का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दिया तयक्कुन। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद के साथ अंबरपेट की एक खाना मस्जिद की तामीर का तयक्कुन दिया। इसके अलावा पुराने शहर हैदराबाद की तरक्की, अक़लियतों की तरक्की और उनके मसाइल की यकसुई का भी चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है। इस बात की इत्तला मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो आज असेंबली में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव से मसाजिद की तामीर और अक़लियतों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया, जिस पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तमाम मसाइल के हल का तयक्कुन दिया है। डीजल और पेट्रोल की शरह में इजाफे से चिकन की कीमतें भी बढ़ गई। होटलों और रेस्टोरेंटों का कारोबार बहाल, चिकन की तलब लेकिन पैदावार पर कंट्रोल। शहर हैदराबाद में चिकन की कीमतों में इजाफे की वजूहत के सिलसिले में कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होने वाले इजाफे का असर चिकन की कीमतों पर हो रहा है और इसके अलावा कोरोना वायरस वबा के दौरान चिकन के इस्तेमाल से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के नजरिए के फ़रोग़ के सबब चिकन के इस्तेमाल में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से शहर हैदराबाद में चिकन की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। चिकन के ठोक ताजरीन का कहना है कि रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन के मुकम्मल खात्मे के बाद रेस्टोरेंट के कारोबार बहाल होने लगे हैं और होटलों और रेस्टोरेंटों में चिकन की तलब में रिकॉर्ड इजाफे के सबब भी कीमतें बढ़ने लगी हैं। तेलंगाना और आंध्रा के अजला में बारिश जारी, मज़ीद बारिश का इम्कान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला में बारिश जारी है और जहां बारिश नहीं है वहां मतलाबार आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव में कमी के सबब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। रेप की कोशिश के मुलजिम को कोर्ट ने अजीब शर्त पर दी जमानत। रेप की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स को अदालत ने 6 महीने तक अपने गांव की तमाम औरतों के कपड़े धोने और इस्त्री करने की शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया। AFP के मुताबिक बुध को सुनाए गए फैसले में 20 साला ललन कुमार को रियासत बिहार के गाँव माजोड़ में 6 महीने तक खुद से डिटर्जेंट और दीगर अशिया खरीद कर तकरीबन 2000 खवातीन के कपड़े धोने के साथ साथ इस्त्री भी करके देने होंगे। बिहार के मधुबनी जिले के एक पुलिस अफसर संतोष कुमार सिंह ने AFP को बताया कि कुमार लॉन्ड्री का काम करता है और रवां साल अप्रैल में इसे रेप की कोशिश समेत दीगर इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया था। बीवी की नाश चादर में लपेटकर तालाब में फेंक रहा था शौहर और पहुंच गई पुलिस। बीवी की नाश को चादर में लपेटकर तालाब में फेंकने की कोशिश करने वाले शौहर और उसके दोस्त को मुकामी अफराद ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये वाक़या हैदराबाद के हयात नगर में पेश आया। सीरीनू नामी शख्स कल रात अपनी बीवी लक्ष्मी की नाश को दोस्त के हमरा करीबी तालाब में फेंक रहा था कि उसे मुकामी अफराद ने देख लिया और पुलिस को मुतल्ला किया। शौहर का कहना है कि उसकी बीवी खराबी सेहत के बाइस फौत हो गई और वो इसकी नाश को तालाब में फेंकने जा रहा था। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया खातून की तिब्बी मौत हुई है या फिर उसे मार दिया गया है। RTC किरायों में फी किलोमीटर 25 पैसे इजाफे की तजवीज़। ओहदेदारों की जानिब से 2 तजावीज़ तैयार, अनकरीब तजावीज़ चीफ मिनिस्टर ऑफिस को रवाना की जाएंगी। RTC बस किरायों में इजाफा करने ओहदेदारों की जानिब से तजावीज़ तैयार की जा रही हैं। फिलहाल फी किलोमीटर 25 पैसे इजाफे की तजवीज़ तैयार की जा रही है। इसके अलावा किलोमीटर पर 28 से 30 पैसे बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है। ओहदेदारों की रिपोर्ट में काबीना में जायजा लेने के बाद क़तई फैसला किया जाएगा। फुटपाथ और नालों पर कब्जों की बर्खास्तगी, गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। बहादुरपुरा था किशनबाग GHMC की मुहिम। बहादुरपुरा से किशनबाग जाने वाली सड़क के अलावा बहादुरपुरा चौराहे पर GHMC की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए फुटपाथ और नालों पर किए गए कब्जों की बर्खास्तगी के इक़दाम किए गए। 2 दिन पहले बहादुरपुरा चौराहे पर जमा होने वाले पानी और बहाव के लिए कोई रास्ता न होने के सबब झील के मंजर ने मुंतखबा अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों को मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान बंद किए गए नालों और कब्जे किए गए फुटपाथ पर मौजूदा गैर मजाज कब्जेजात को बर्खास्त करने के इक़दाम के साथ पानी के बहाव को बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बहादुरपुरा से किशनबाग जाने वाली सड़क पर मौजूद ताजरीन को बल्दी ओहदेदारों की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि वो अपनी मिल्कियत के हुदूद में ही तिजारत करें और उनके शटर के बाहर जो भी तामीर या स्टैंड होगा उसे मुनहदम कर दिया जाएगा।
हैदराबाद में करोड़ों की जायदाद के लिए 2 मुअम्मर बहनों का अगवा। हैदराबाद में 2 मुअम्मर खवातीन को नामालूम अफराद ने जायदाद के लिए अगवा किया। खवातीन को अमीनपुर के एक कमरे में बंद कर दिया गया, ताहम ये दोनों मुकामी लोगों की मदद से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। इस वाक़े पर एसआर नगर पुलिस ने मास्टरमाइंड और 4 दिगर के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया। एसआर नगर सीआई के मुताबिक 4 नामालूम अफराद ने जुमेरात की सुबह अंबरपेट लीला नगर में वाक़ उनके घर से 2 बहनों असमतुन्निसा बेगम 73 साल और मोहम्मद यूनिसा बेगम 70 साल को अगवा कर लिया। वो एक कार में आए और इन पर हमला किया और इन्हें अपनी तहवील में ले लिया। उन्होंने अमीनपुर के कमरे में हाथ पैर बांध दिया और मुंह पर प्लास्टर लगाया। कमरे को खुफल लगाकर वहां से चले गए। असमतुन्निसा बेगम ने हाथ को बांधी गई रस्सी निकालकर खिड़की के पास आकर मदद के लिए चिखा। चौकीदार मुकामी लोग वहां पहुंचे और दरवाजा तोड़कर उन दोनों को रिहा कराया। इसके बाद उन्होंने मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर अमीनपुर पुलिस ने एक 0 एफआईआर दर्ज की और मुतासिरीन को शाम में एसआर नगर पुलिस के हवाले किया। बेगमपेट के सलीम खान और दीगर ने पुलिस पर जोर दिया कि वो खवातीन को इंसाफ दिलाए। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में फैंसी नंबरात का भारी डिमांड है, जिसका एक मरतबा फिर इंकशाफ हुआ है। तेलुगु फिल्मों के हीरो जूनियर एनटीआर ने नंबर 9999 ऑनलाइन 17 लाख रुपया अदा करके हासिल किया है। साबिक चीफ मिनिस्टर और बानी तेलुगु देशम आंजहानी एनटीआर के एम्बेसडर कार का नंबर 9999 था। खैरताबाद ट्रांसपोर्ट ऑफिस में सेंट्रल जोन हुदूद में नई सीरीज के लिए ऑनलाइन हर्राज का एहतमाम किया गया। जूनियर एनटीआर ने हर्राज में हिस्सा लेते हुए TS09FS 9999 नंबर अपनी नई कार के लिए हासिल किया। चारशंबे को इस हर्राज से महकमे ट्रांसपोर्ट को 45,53,000 रुपये की आमदनी हुई। राजा सिंह को धमकियां में टेलीफोन कॉल्स, गन लाइसेंस का मुतालबा। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने पुलिस में शिकायत की है कि उन्हें नामालूम अफराद की जानिब से धमकियां में टेलीफोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं, लिहाजा उन्हें गन लाइसेंस जारी किया जाए। गोशा महल असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले राजा सिंह ने इल्जाम आयद किया है कि नामालूम अफराद टेलीफोन पर इन्हें और अरकान खानदान को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। नामालूम कॉलर गाली गलोच और काबिल एतराज जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धमकी देने वालों ने उन्हें आखिरी वार्निंग के तौर पर वार्निंग किया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस को रवाना करदा मकतूब में राजा सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से धमकियां में कॉल्स मौसूल हो रहे हैं। साबिक में इस तरह की धमकियों के खिलाफ 12 शिकायत के बावजूद इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से कोई रद्दमल मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस मरतबा पुलिस धमकी देने वालों का पता चलाएगी। राजा सिंह ने अपनी शिकायत के साथ 6 मोबाइल नंबर्स फराहम किए जिनके जरिए ये धमकियां दी गई। राजा सिंह ने कहा कि उन्हें साबिक में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को धमकियां देने के बारे में कई मरतबा शिकायत की थी, लेकिन एक भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। राजा सिंह ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत गन लाइसेंस की इजराई का मुतालबा किया। उन्होंने दावा किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उन्हें गन लाइसेंस जारी करने का तयक्कुन दिया था, लेकिन पुलिस इस मसले को नजरअंदाज कर रही है। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन का पीर को भारत बंद, अवामी मसाइल को उजागर करना मकसद, कांग्रेस कायदीन का बयान। कांग्रेस पार्टी ने अवाम से अपील की है कि 27 सितंबर को अपोजिशन जमातों के भारत बंद को कामयाब बनाते हुए मरकज और रियासती हुकूमतों के अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ नाराजगी का इजहार करे। कांग्रेस के नायब सदर मुल्लू रवि और साबिक रुकन असेंबली मालरेड्डी रंगारेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मुल्क की 19 अपोजिशन जमातों में मुत्तहदा तौर पर भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद का मकसद सियासी मकसद बरारी नहीं है, बल्कि हुकूमतों को अवाम दुश्मन पॉलिसियों से रोकना है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए बंद का फैसला किया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के सबब महंगाई आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत टैक्सों में इजाफे के जरिए अवाम पर बोझ आयद कर रही है। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि किसानों के खिलाफ 3 कवानीन को मंजूरी दी गई, जिसके खिलाफ किसान एहतजाज कर रहे हैं। किसानों के मुतालिबात पर हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। आसाम में 2 मुसलमानों की हलाकत और लाश की बेहुरमती। भारतीय रियासत आसाम में पुलिस कार्रवाई में एक महलूक की लाश की बेहुरमती के बाद हालत कशीदा हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। भारत के शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में 2 मुसलमानों की हलाकत और लाश की बेहुरमती के वाक़े की सख्त मजम्मत की जा रही है और इसे हैवानियत की इंतहा करार दिया जा रहा है। आसाम के दारांग जिले के सेबाझार इलाके में मुबैना गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई में पुलिस और लोगों के माबैन झड़प के दौरान पुलिस फायरिंग में 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इस तसादुम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस एक शख्स को इंतहाई बेरहमी से पीट रही है और फायरिंग में हलाक हो जाने वाले एक शख्स की लाश पर एक कैमरामैन न सिर्फ कूद रहा है बल्कि उसे घूंसे भी मार रहा है। बताया जा रहा है कि जिला इंतजामिया ने सूरत हाल को रिकॉर्ड करने के लिए एक मुकामी कैमरामैन की खिदमत हासिल की थी। आसाम में तशद्दुद के खिलाफ मुकामी अक़लियती तंजीमों ने 12 घंटे बंद का ऐलान किया। आसाम में तजावुज़ात को हटाने के दौरान शहरियों के कत्ल के खिलाफ अक़लियती स्टूडेंट्स यूनियन, जमीयत और कुछ दीगर तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर रियासत के दरांग जिले में 12 घंटे की बंद की अपील की है। वहाँ हुकूमत की तरफ से मुकर्ररा फोटोग्राफर समेत पुलिस एहलकारों को नामालूम शख्स की बेरहमी से पिटाई करते और लाश पर कूदते हुए देखा गया है। तंजीम की मुश्तरका कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने रियासती हुकूमत और इंतजामिया से हर एक मरने वाले की शख्स को 10-10 लाख रुपये और हर एक जख्मी को 5-5 लाख रुपये देने की मांग की है। रियासती हुकूमत ने तजावुज़ात मुहिम के दौरान पुलिस एहलकारों और शहरियों के माबैन पुरतशद्दुद तसादुम की जुडिशियल इंक्वायरी की हिदायत दी है। जिस फोटोग्राफर को लाश पर कूदते हुए देखा गया है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
रोहिणी जिले कोट में गैंग वॉर, अंधाधुंध फायरिंग में गैंगस्टर गोगी हलाक, 2 शूटर की भी हुई मौत। दिल्ली के रोहिणी कोट में जुमा को इस वक्त गैंग वॉर देखने को मिला जब एक केस की समाअत चल रही थी। खबरों के मुताबिक मशहूर बदमाश जितेंद्र मान गोगी गैंगस्टर को इसके मुखालिफ ग्रुप के बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया। गैंग वॉर में 3 लोगों की मौत होने की इत्तला है। महलूकीन में 2 हमलावर भी शामिल बताए जा रहे हैं। दरअसल मौके पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 शूटर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक टुल्लू गैंग ने जितेंद्र गोगी का कत्ल किया है। अलावाजी बदमाश राहुल और एक दीगर बदमाश को स्पेशल सेल ने मार गिराया। पुलिस ने यह भी बताया कि राहुल की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम था। दिल्ली कोर्ट में शूटआउट से नाराज वोकला ने हड़ताल का किया फैसला। कांग्रेस ने राजधानी को क्राइम कैपिटल बनाने का लगाया इल्जाम। राजधानी दिल्ली वाक़े रोहिणी कोर्ट में जुमे को एक जज की अदालत में हुए शूटआउट के खिलाफ वोकला ने नाराजगी का इजहार किया है। वाक़े से नाराज दिल्ली के मुख्तलिफ अदालतों के वकीलों ने एक दिन की हड़ताल बुलाने का ऐलान कर दिया। अपना एहतजाज जाहिर करने के लिए वकीलों ने हफ्ते को राजधानी दिल्ली की सभी जिले अदालतों में एक दिन की हड़ताल तलब की है। इस दौरान कोई भी वकील काम नहीं करेगा। राजधानी की इंतहाई सिक्योरिटी वाली अदालत में बरसरेआम फायरिंग की वारदात को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को तनकीद का निशाना बनाया है। दिल्ली कांग्रेस सदर चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि बरसरेआम गोली चलना यह साबित करता है कि दिल्ली में जंगल राज कायम है। उन्होंने कहा कि मुल्क की राजधानी अब क्राइम कैपिटल यानी जराइम पेशों की राजधानी बन गई है। मॉडल के बाल गलत काटने पर सैलून वाले को हुआ 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। इंडिया के कंज्यूमर कोर्ट यानी सारिफ के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली अदालत ने एक सैलून को हुक्म दिया है कि वो एक मॉडल के गलत बाल काटने पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करे। अदालती फैसले में कहा गया कि मुतासिरा खातून के बाल चूंकि काफ़ी लंबे थे, जिसकी वजह से इन्हें बालों से मुताल्लिक़ मसनूआत बनाने वाली कंपनियों में जुज़वक्ती नौकरियाँ मिल जाया करती थी, मगर सैलून ने मुतासिरा खातून की हिदायत के बरक्स उनके लंबे बाल काट दिए, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। सैलून जो दिल्ली के एक मारूफ होटल चीन का हिस्सा है, इसको अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का हक दिया गया है। सैलून ने अभी तक इस अदालती फैसले पर कोई बयान जारी नहीं किया। गलत बाल काटने का यह वाक़या साल 2018 में दिल्ली में पेश आया था, मगर इस पर अदालती फैसला इस हफ्ते सुनाया गया है। कर्नाटका में ईंधन कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज, टांगा चलाकर असेंबली पहुंचे पार्टी लीडरान। कर्नाटका में बढ़ती ईंधन कीमतों के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाते हुए कांग्रेस पार्टी के लीडरान ने टांगा चलाया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज में शामिल कायद हस्ब इख्तलाफ सिद्धारमैया, रियासती कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार और दीगर पार्टी के अरकान असेंबली के साथ टांगे के जरिए ही असेंबली पहुंचे। दिल्ली के अवाम को आरओ का पानी फराहम करेंगे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हुकूमत दारुल हुकूमत में आरओ वाटर प्लांट लगाने की मनसूबाबंदी कर रही है। ये स्कीम उन इलाकों में नाफिज की जाएगी जहां जेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद है, लेकिन नमकीन और TDS की वजह से काबिल इस्तेमाल नहीं है। दिल्ली जल के वजीर और दिल्ली जल बोर्ड DJB के सदर सतेंद्र जैन ने DGB के अहदेदारों से मुलाकात के बाद इस प्रोजेक्ट की तैयारियों का जायजा लिया। एक सादा आरओ सिस्टम में बहुत सारे पानी को साफ करने के अमल के दौरान ज़ाया किया जाता है, लेकिन दिल्ली हुकूमत जदीद तरीन आरओ प्लांट्स इस्तेमाल करेगी जिनमें पानी की वसूली की शरह 80% है। पहले मरहले में 363 मिलियन लीटर योमिया की गुंजाइश वाले आरओ प्लांट्स उन मकामात पर नस्ब किए जाएंगे जहां जेर ज़मीन पानी दस्तियाब है। उन आरओ प्लांट्स में पानी की फराहमी ज़मीन से पानी निकालकर की जाएगी, जिसके बाद घरों तक खालिज पानी पहुंचाया जाएगा। औरंगाबाद में पंचायत इलेक्शन के दौरान तशद्दुद, फायरिंग और बूथ पर कब्जे की कोशिश। बिहार वाक़े औरंगाबाद जिले में जुमे को पहले मरहले के पंचायत इलेक्शन के दौरान फायरिंग और तशद्दुद की खबरें सामने आ रही हैं। ये वाक़या औरंगाबाद जिले के बस्ती गांव के बूथ नंबर 144 और 145 का है। इलेक्शन अफसरान ने दावा किया है कि फायरिंग बूथों पर कब्जा करने और एक खास उम्मीदवार के हक में फर्जी वोटिंग करने के लिए की गई। फायरिंग में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। बूथ पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने हालत को कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की। वाक़े के बाद कतार में लगे कई वोटर्स भाग खड़े हुए। हालत मामूल पर लाने के लिए SDO और SDPO फौरन गाँव पहुंचे। हुकूमत कोरोना से तबाहाल खानदानों के हुकूक को मार रही है, कांग्रेस ने दिया बयान। कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत कोरोना से मुतासरा खानदानों के लिए अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है और उन लोगों के साथ इंसाफ करने के बजाय जिनके खानदान इस वबाई अमराज की वजह से उखड़ गए हैं, उनके हुकूक छीनने जा रही है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज पर ट्वीट किया और कहा कि लाखों खानदान कोरोना की वजह से बर्बाद हो चुके हैं और उनकी मदद करने के बजाय हुकूमत उनके वाजिबुल अदा पैसे को भी मार रही है। आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सोनू सूद जल्द ही आम आदमी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने बुध को पार्टी के बाज़ रहनुमाओं से मुलाकात की। अगस्त में दिल्ली में बरसर इख्तियार आम आदमी पार्टी ने सूद को देश के मेंटर प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। रोजनामा भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सोनू सूद आम आदमी पार्टी के रुकन बन सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के एक दफ्तर में उनकी रुकनीत के हवाले से आम आदमी पार्टी के अहदेदारों की एक मीटिंग भी मुनक्किद हुई। खास बात यह है कि गुजरात के मशहूर ताजिर भी इस मीटिंग में शामिल थे। आम आदमी पार्टी साल 2022 में गुजरात में असेंबली इंतखाबात में दाखिल होने की तैयारी कर रही है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस को हिंदुस्तान आने की दावत दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस से मुलाकात की। यह अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि अमेरिका में हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अमेरिकी नायब सदर ने हिंदुस्तान के वजीर आजम का इस्तकबाल किया हो। व्हाइट हाउस का फंड खत्म, जो बाइडेन इंतजामिया मुमकिन गवर्नमेंट शटडाउन करने के लिए तैयार। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि 30 सितंबर को मौजूदा फंडिंग खत्म होने की हालत में जो बाइडेन इंतजामिया मुमकिन गवर्नमेंट शटडाउन की तैयारी कर रहा है। साकी ने जुमेरात को एक प्रेस ब्रीफिंग में OMB के तस्करा करते हुए कहा कि ये मैनेजमेंट और बजट दफ्तर के लिए कई इंतजामिया में तवील मुद्दत से चली आ रही रस्म के मुताबिक है, जो एजेंसी के सीनियर मुलाजिमीन को मुनज़्ज़म शटडाउन मनसूबे का तज्ज़िया और अपडेट करने की ज़रूरत की याद दिलाता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।